बताया कि सोनू झा जी हैं जो मुंबई से आपसे मिलना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि और जानकारी लेने का प्रयास करो, क्या चाहते हैं। तो सोनू झा जी आए, मुझसे बात करने लगे। बोले आपके बारे में हम सदैव पढ़ते रहे, आप बोर्ड की मीटिंग में भी गए, जगह जगह पर गए, और नौजवानों के साथ ठीक नहीं हो रहा है। मैंने ये बात कही, इन्होंने मेरी कहानी सुनी, इनके साथ सभी लोग, पांडे जी और सब लोग आए हुए थे। सब लोगों ने मिलकर के मुझसे पूछ दिया कि आप क्यों नहीं कर रहे थे। बोले नहीं, जिस तरीके से आपने कहानी हमें बताई है ना, आप बस ऐसे ही बात कीजिएगा, सिंपली हम उसी में बात करेंगे, क्योंकि ये बात क्रिकेट की है, और क्रिकेट की नहीं, बिहार के क्रिकेट की बात है। और जो बिहार की क्रिकेट की बात है, तो फिर आप जानते हैं वो खिलाड़ी मन तो सदैव आगे बढ़ता ही है। मैं हृदय से खिलाड़ी हूं और स्वेच्छा से राजनीति में आया हूं। और जब कभी भी मैं देखता हूं कि हमारे बच्चों को वो अवसर नहीं मिलता, अभी भी जब कभी मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं क्रिकेट खेलने के लिए हम बिहार में पहुंच जाते हैं, खास करके दरभंगा में तो खेलते ही हैं। और ऐसे ऐसे नौजवान देखने को मिलते हैं। यह उन बेजुबानों की कहानी है, उन प्रतिभाओं की कहानी है जिनको कि न कि प्रदेश के स्तर पर, न ही राष्ट्रीय स्तर पर, और न ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कभी खेलने का अवसर मिला है या मिलेगा। तो जिस समय मैंने खेलना शुरू किया था, मुझे वो टेक्निक नहीं मालूम थी जो उन बच्चों को उस टेक्निक के बारे में मालूम। वो सिर्फ केवल टेलीविजन पर देखकर, रेडियो पर सुनकर और टेलीविजन पर देखकर क्रिकेट खेलना सीखा है। उसके पास कोई गुरु नहीं है, कोई कोच नहीं है। अगर कोई इसके डिस्ट्रिक्ट में खेला हुआ कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का खिलाड़ी होगा तो वो कभी आकर सिखा देता होगा जब उसका मन करता होगा, नहीं तो नहीं सिखाता। अनकट डायमंड्स, रॉ डायमंड। मैं सिर्फ यही आशा करता हूं कि आप लोग दुआएं दीजिए, आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि उनकी गांव के उन नौजवानों के मन की, हृदय की बात जो प्रतिभा सामने आनी चाहिए, उसको लाने में हमारी टीम धर्मराज फिल्म्स और ए स्क्वायर के लोग कामयाब हो गए। ऐसा हम सोचते हैं कि सभी लोग अपनी ओर से जोरदार ताली बजाकर के इनको शुभकामनाएं दें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों का धन्यवाद करते हैं, खास करके मेरे दोस्त His Excellency Ambassador from Denmark, Mr. Freddy is here. A very good evening to everyone. Actually, I thought of speaking a lot of things, but once I heard Kirti speaking, even I was a bit emotional. So I won't speak much, but I'll just summarize. The film that we are making, definitely it's a reality-based film, and we would like to pass on a social message as well with the film. So, need your blessings, and thank you everyone for being here. And last but not the least, since this is about cricket, so I think it deserves a hip hip hooray at least. So come on, hip hip, hooray! Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! Thank you. मैं आज अपने इस स्पीच की शुरुआत मैं से नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जब तक हम नहीं बनता कोई भी काम पूरा नहीं होता। विशाल तिवारी वो मेरे दोस्त भी हैं, एक्टर भी हैं और हमारे साथ प्रोड्यूसर भी हैं। वो नहीं होते तो भी ये प्रोजेक्ट यहाँ नहीं होता। योगेंद्र सिंह जी जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, इससे पहले भी कई फिल्में इन्होंने डायरेक्ट की हैं। आज ये जो शाम सजी हुई है, ये सोनू झा जी के चलते सजी है। क्योंकि जब आप कोई सपना देखते हैं और उस सपना को पूरा होता हुआ नजर आता है तो उसको कितनी खुशी होती है, वो सोनू जी की आंखों में आज दिख रहा है। मैं चाहूंगा आप लोग दिल से एक बार सोनू जी के लिए तालियां बजाइए। And now we would like to call Mr. Sandeep Kochhar, who is a famous astrologer of India, to please come on stage and share a few words with us. A big hand for Mr. Sandeep Kochhar, everyone all together. Thank you. Good evening, one and all. It is my pleasure to be with you. And, I would like to thank the organizers, producers, directors,
Kirti sir for giving this opportunity. I was a cricketer. You will be surprised, oh, I'm into astrology since last 15 years. But I was a cricketer. I played under 16, under 19 for UP State, under 22 for Karnataka State. I was a right arm leg spinner, googly bowler, and now things have changed. क्योंकि वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, तो हर इंसान की जो डेस्टिनी होती है वो उसको वहाँ लेकर जाती है। तो शायद मेरी भी डेस्टिनी रही होगी, लेकिन यहाँ पे आके लगता है कि शायद फिर से मुझे एक बार खेलने का मौका मिल रहा है, और जो सपना हम सब देखते थे कि कब इंडिया के लिए खेलेंगे, शायद वो एक बार फिर पूरा होगा, क्योंकि जो हम खेलेंगे वो पूरा इंडिया देखेगा। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ये जिसके ऊपर काम करके बहुत ही मजा आएगा और बहुत ही आनंद आएगा। मेहनत हर इंसान करता है, हर लोग कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। एक एक्टर कभी बंद कर रहना नहीं चाहता और हमेशा कुछ ना कुछ नया करना चाहता है। With the lamp lightening ceremony to seek the blessings of our Almighty, and we hope that the flame of success and knowledge burns. Big hand, ladies and gentlemen, everybody. My most favorite cricketer, Kirti Ajad ji, Madam Kirti Ajad, and His Excellency, the Ambassador of Denmark, Banerjee, and my dear friends. First of all, I would like to thank for making this event very meaningful for the future cricketer of the country. And particularly, Kirti Bhai has just informed me that this particular program is meant for the young cricketers who have not got opportunity to show their potentialities at the right platform. So it's a kind of providing platform for a young talented cricketer in the country. So this is a very, very noble endeavor. And I being a sports minister, this kind of program always encourages me and give me a lot of zeal to take strong initiative for our young cricketers. So I'll not make a prolonged speech here. If I have come only because of Kirti Bhai. I love him, I respect him, because one of his innings always make me convinced to accept him as my most favorite cricketer against Pakistan. You remember? So I have got full confidence in Kirti Bhai's initiative, because whatever he takes with devotion, dedication and commitment. And I pray to Almighty, whatever initiative you have been taking, you will be successful. Thank you. में आए होंगे तो मैंने आपको बताया था कि यह उन बेगुनाह मासूम नौजवानों की कहानी होगी, क्योंकि मैंने व्यक्तिगत रूप से बिहार में रहा हूं और उनको देखा है। उन प्रतिभाओं को एकलव्य की तरह अवसर भी नहीं मिला कि वो अपना मुखठा काट करके दे सकें। बहुत प्रतिभाएं हैं हमारे पास, और मेरे पास तब सोनू जी और विशाल जी आए थे और वो मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी अलग अलग क्या अनुभव रहे हैं, और बिहार को जो मान्यता नहीं मिली, आपने लड़ाई लड़ी, बोर्ड में गए, जगह जगह पर गए और नहीं हो पाया। तो यह उसकी मुझसे जानना चाहते थे, क्योंकि ये मुझ पर मेरे नाम से ही फिल्म बनाना चाहते थे। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप भी क्यों नहीं खुद इसमें करते हैं, क्योंकि आप बड़े ही भावना के साथ
इस बात को रखते हैं। थैंक यू। दूसरा क्वेश्चन मेरा माननीय मंत्री जी से है, जैसा अभी हमें कीर्ति आजाद जी ने बताया, इसका मतलब अभी कुछ दिन पहले युवराज जी के पिताजी ने एक आरोप लगाया था कि जो अच्छी प्रतिभा है उनको नहीं खेला जाता, उनको सामने नहीं आया जाता, कितना सत्य है ये? देखिए, एक बात है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो टैलेंटेड यंग क्रिकेटर्स हैं उनको मौका मिलना चाहिए, जो गांव में है, जिसका पास कोई सुविधा नहीं है। तो प्रीति जी ने जो अभी इनिशिएटिव लिया है, इसका मकसद यही है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको मौका मिले, सही प्लेटफॉर्म मिले। आजाद साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि बीसीसीआई हो या आईसीसीआई हो, सब जगह पॉलिटिकल नेता बैठे हुए हैं, आपके पुराने मित्र भी उनमें हैं और आपकी पार्टी के लोग भी उसमें बैठे हुए हैं, उसके बावजूद बिहार को जो है मान्यता नहीं मिल पाई, उसके पीछे क्या कारण आप मान रहे हैं? देखिए, मैंने शुरू में ये बात कही थी और इस फिल्म का किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं है। आप देखें तो महाराष्ट्र के 4 एसोसिएशन हैं महाराष्ट्र राज्य में। एक मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन है, एक महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन है, एक विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन है और एक सीसीआई है जो क्रिकेट नहीं खेलती। गुजरात में 3 है, आंध्र प्रदेश में 2 है, आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन। बंगाल में 2 एसोसिएशन है, बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन और नेशनल क्रिकेट क्लब, ये क्रिकेट नहीं खेलती है। इंडियन यूनिवर्सिटीज भी मेंबर है जो क्रिकेट नहीं खेलती। यहाँ पर एक बात को रखने का प्रयास है, छत्तीसगढ़ को मान्यता नहीं मिली, बिहार को मान्यता नहीं मिली, उसी प्रकार से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जहां से माननीय मंत्री जी आते हैं वहां से बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनको मान्यता नहीं मिली। बिहार को तो एसोसिएट मेंबरशिप भी नहीं मिली। तो हम यह इसके माध्यम से उन बेजुबान बदनसीब मासूम लड़कों की कहानी बताएंगे जिनमें प्रतिभाएं हैं और ये असली खिलाड़ी होंगे, ये असली खिलाड़ी होंगे। उसमें अवश्य 2-4 एक्टर्स तो जरूर होंगे क्योंकि उसकी आवश्यकता पड़ती है कि कहाँ किस प्रकार से इमोशंस दिखाए जाएंगे, लेकिन इसमें असली खिलाड़ी होंगे जो गांव-गांव से लेकर आएंगे, जिनकी कि मैंने ऑलरेडी जिनको चिन्हित किया हुआ, मैं जानता हूँ कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कैसे खिलाड़ी हैं और थोड़ी बहुत अगर उनमें एक्टिंग करने की प्रतिभा होगी तो उनको अवश्य लिया जाएगा। तो ये कहानी वहाँ की है, इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं। क्या इसमें खेल मंत्री जी आपका सहयोग करेंगे? मैं तो सहयोग करने के लिए आया, क्योंकि गांव का बच्चों को अगर मौका मिले तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि मैं खेल मंत्री होने के नाते मेरा यही मकसद है, यही मेरा भूमिका होना चाहिए। कीर्ति सर, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके का अपने परफॉर्मेंस अभी इंडियन टीम का हमने इस वर्ल्ड कप में देखा है, सर एज अ खुद फॉरवर्ड प्लेयर आप रहे हैं, बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं आप क्रिकेट को, तो आप कितने ज्यादा सेटिस्फाई हैं सर अभी जो परफॉर्मेंस रहा है सर, और आगे देखते हुए कि क्या कहना चाहेंगे सर आप? इससे पहले कि मैं आपका जवाब दूं, आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये जो मेरी टीम है उस टीम से बेहतर परफॉर्म करेगी, आप देखते हैं। Like this film is meant for the promotion of cricket in India, for the people, for the people who have not got the opportunity in the right moment. So इसके बारे में जो कीर्ति भाई कहने जा रहा है, हम सब सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, देशवासी सुनेंगे, देखेंगे। आज एक और बेहतरीन दिन है हमारे लिए। आज हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री कीर्ति आजाद जी का जन्मदिन भी है, तो हम वो सेलिब्रेट करेंगे। एक चीज क्लियर कर दूं इससे पहले लोग सोचेंगे क्या गड़बड़ हो रहा है। ऑफिशियली मेरा बर्थडे 2 जनवरी 1959 है। लोग अपना उम्र कम करते हैं, मेरी 2 उम्र पिताजी ने बढ़ा दी, क्योंकि सेंट कोलंबस में जिस समय मुझे स्कूल में भर्ती हो रहा था तो मेरा जन्मदिन वैसे 3 मार्च है, एक दिन इन्होंने बढ़ा दिया है क्योंकि आज फंक्शन था। तो 3 मार्च मेरा जन्मदिन है, तो ऑफिशियल 2 को है, एक्चुअल 3।